जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की नमस्ते गुरुवर। हम लोग धर्म की बातें रोज सुनते हैं। सुनना एक अच्छा गुण है, लेकिन केवल सुनने मात्र से काम नहीं होता। भगवान महावीर ने कहा है, सोचा जानई कल्याणम, सोचा जानई पावगम, ओयम पि जानई सोचा, जम से यम तम समाय रे। सुन करके कल्याण को जानो, सुन करके अकल्याण को जानो। कल्याण और अकल्याण दोनों को सुनकर जानो, और जो श्रेष्ठ हो उसका समाचर करो, समादर करो, उसका आचरण करो। हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन सबकी दुर्योधनी प्रवृत्ति बनी हुई है। दुर्योधनी प्रवृत्ति का मतलब, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न च मे निर्वृत्ति। मैं धर्म को जानता हूँ, उसमें प्रवृत्त नहीं होता, और अधर्म के परिणाम को जानता हूँ, उससे निर्वृत्त नहीं होता। ऐसे जानने का कोई अर्थ नहीं। आज संसार में हर व्यक्ति धर्म को अच्छा और पाप को बुरा बोलते हैं, लेकिन फिर भी वे पाप को ही प्रश्रय देते हैं, धर्म से दूर रखते हैं। वजह क्या है? पाप रुचि की प्रगाढ़ता है, धर्म रुचि की मंदता है। पाप की प्रगाढ़ रुचि हमें पाप की ओर प्रवृत्त करती है। संत कहते हैं, इस पाप रुचि को धर्म रुचि में परिवर्तित कर दो। पाप रुचि धर्म रुचि में बदल जाए, जीवन की दिशा बदल जाएगी। तो पाप रुचि को धर्म रुचि में बदलने के लिए क्या करो? सुनो, पर केवल सुनने से काम नहीं होगा। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनो, समझो, स्वीकारो, सुधारो। सुनना मात्र पर्याप्त नहीं है, सुन करके समझना। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ भगवान की वाणी है, ये मेरी कल्याणी है, इससे मेरे जीवन का पथ प्रशस्त होता है। ये वाणी मुझे पापों से छुड़ाने वाली है। पाप और पाप के परिणाम को, धर्म और धर्म के प्रताप को अगर हम समझेंगे तो जीवन में दिशा बदलती है। पाप से भय और धर्म से रुचि, यही जीवन की उन्नति का सबसे पहला पड़ाव है। सुनो और फिर समझो। समझो कि इसमें से मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता। पूरी तरह से अगर मैं पाप से नहीं बच सकता तो कोई बात नहीं, आंशिक पाप का तो त्याग कर सकता हूँ। पूरी तरह से पाप नहीं छोड़ सकता तो कोई बात नहीं, गैर जरूरी पाप से तो बच सकता हूँ। आज ये लोग आवश्यक पाप की अपेक्षा अनावश्यक पापों में ज़्यादा मग्न होते हैं। सुनो, पाप को अपना शत्रु मानो, अहितकारी मानो, और देखो कि मेरे अंदर कहाँ कहाँ पाप है। हमने सुन लिया पाप बुरा है, तो समझो कि वाकई में मेरे जीवन में ये पाप कहाँ कहाँ से प्रवेश कर रहा है, और कौन कौन सा पाप है जिसके बिना मेरा काम चल सकता है। ये पाप वृत्तिगत,
और प्रवृत्तिगत दोनों है। हमारे व्यवहार में भी और हमारी भावधारा में भी, हमारे भाव में भी, हमारे बर्ताव में भी हम पाप की जो प्रवृत्तियां करते हैं वो तो फिर भी दिख जाता है। मनोवृत्तिगत पाप लोग प्राय नहीं देख पाते। हम मन से पाप करते हैं, वचनों से पाप करते हैं और शरीर से पाप करते हैं। कितना कितना गहरा पाप हो जाता है पता ही नहीं चलता। किसी चींटी के मरने से, धोखे से भी मर जाए तो थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन भावों से हम कितनों की हत्या कर देते, उधर ध्यान भी नहीं जाता। अपने वचनों से कितनों को आघात पहुंचा देते, इस पर हमारा ख्याल ही नहीं रहता। क्या है? पाप तन से भी है, वचन से भी है, मन से भी है। तीनों स्तर पर पाप को छोड़ना चाहिए, पाप से बचना चाहिए। प्रथम चरण में जिनके बिना आराम से रहा जा सकता है उसको तो त्याग ही दे। देखिए आपके जीवन में ऐसा कौन कौन सा पाप है जो गैर जरूरी है। पहले प्रवृत्ति की बात करता हूँ, फिर थोड़ी सी मनोवृत्ति की बात कर लूँगा। तन, वचन और मन तीनों की बात करता हूँ। आप लोग सुबह से स्नान करते हैं, आपका नित्य का कर्म है स्नान करना। 1 बाल्टी पानी से भी काम हो सकता है, 10 बाल्टी पानी बहाना। स्नान करना है, साबुन लगाते हैं, बिना चर्बी के साबुन से भी काम चल सकता है, चर्बी युक्त साबुन से काम में लेना। आपका विवेक है, साबुन का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो हमारे पास विकल्प उपलब्ध है। ब्रश करना है, ऐसा मंजन जिसमें हड्डी का चूरा है, उसकी जगह जो शुद्ध है वो भी तो कर सकते हैं। दतोन से करो, सबसे शुद्ध है। कई ऐसे हैं जिसमें तंबाकू उत्पाद है, उससे बचिए। आपको अपनी प्रवृत्तियों में देखना है, नहाने धोने, खाने पीने, उठने बैठने, पहनने सोने, सब की क्रियाओं में। आप कहाँ बच रहे हैं? आप गीजर से स्नान करते हो गर्म पानी से, ओवरहेड टैंक में जाकर झांक के देख लो कितने कीड़े बिलबिलाते हैं, और सीधे आपको उससे पानी मिल रहा है, आप कीड़ों की उबाल से नहा रहे। क्या अच्छा है कि वहाँ पर हम थोड़ा दया भाव रखें और ओवरहेड टैंक से कोई एक ऐसा छन्ना लगाएं ताकि पानी छन कर आए। और ज़्यादा है तो जो हमारा परंपरागत तरीका है पानी गर्म करने का वो कर लें। सुविधाएं अपनाइए, पर ऐसी सुविधाओं से बचिए जिसमें प्रत्यक्ष हिंसा हो। अनावश्यक पाप है। पहनना है वस्त्र पहनिए, पर कोई जरूरी कि आप सिल्क के ही वस्त्र पहने। आप सादे वस्त्र भी पहन सकते हैं, कॉटन के भी पहन सकते हैं। आपके पास जो अल्टरनेट है उसको देखिए। प्रसाधन का प्रयोग कर रहे, कॉस्मेटिक्स का प्रयोग कर रहे, बहुत सारे कॉस्मेटिक्स हैं जिसमें जीव हिंसा होती है। आप शुद्ध हर्बल का प्रयोग कीजिए जो इको फ्रेंडली है, रिएक्शन से भी बचेंगे, पाप से भी बचेंगे। जूते चप्पल पहनना आज को जरूरी कि चमड़े के ही पहने, बिना चमड़े के जूते चप्पल भी तो पहन सकते हैं। आपके हृदय में संवेदना जाग जाए तो आप हर क्रिया करते समय इस बात का ख्याल रखोगे कि ये कितना जरूरी है और कितना गैर जरूरी, और कितना सही है कितना गलत। जो गैर जरूरी है उसे तो करना ही नहीं, और जो गलत है उससे यथासंभव बचना है। पाप से बचने का पहला रास्ता ये है। बोलना है, किसी को कुछ भी बोल दो, सामने वाले को चुभ जाए, और बोलने से पहले तौल लो, संयत प्रतिक्रिया करो। वचन संबंधी पाप से बचने की क्रिया हो गई। बिना मतलब मजाक करना, हंसी ठिठोली करना, कुछ भी बोल देना अनावश्यक पाप है।
बचिए। फूहड़ हंसी, फूहड़ प्रवृत्ति, हंसी ठिठोली, व्यर्थ का मजाक, ये सब हमारे जीवन की व्यवस्थाओं को बिगाड़ने वाला है। बचिए। मन में जिससे कोई लेना नहीं देना नहीं, उसके बारे में विचार करना, राग द्वेष करना, ईर्ष्या आदि की भावनाएं उत्पन्न करना, जहाँ हम कुछ कर भी नहीं सकते, जहाँ हमारे कहने और करने से कुछ होने वाला भी नहीं है, उसमें अपना दिमाग लगाना और अनावश्यक पाप का अर्जन करके अपने चित्त को बोझिल करना, अपनी चेतना को कलंकित करना, कौन सी समझदारी? अनावश्यक अनपेक्षित पापों से बचने का लक्ष्य बनाइए। जीवन की दिशा बदलती है। सुनिए, समझिए, देखिए कि मैंने सुना है पाप बुरा है, तो अब समझिए कि इसमें कहाँ कहाँ मैं आसानी से बच सकता हूँ। फिर स्वीकारिए, जो समझा उसको स्वीकारो, फिर जीवन को सुधारो। ये रास्ता तभी प्रशस्त होगा। तो सुनने से सुधारने तक की प्रक्रिया में ही जीवन का उद्धार है। हम अपने जीवन को सुधारने का मार्ग अपनाएं, धर्म को कोई क्रियाओं तक सीमित न रखें, उसे अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बना करके चले। आज सार संक्षेप में मैं इतना ही उपदेश देना चाहूँगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।